नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी आपका एक बार पुनः इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अभी तक हमने एच डी यादव बुक सॉल्यूशन की इस यात्रा में 12 चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है और 13वें चैप्टर के भी हम 1 से लेकर 115 तक सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज साथियों हम 116 से आगे शुरू करेंगे। आज 21 अगस्त है और 23 अगस्त से कुछ विद्यार्थियों के एग्जाम है। तो आप जो परीक्षा सेल ने गाइडलाइन जारी की है वो गाइडलाइन बहुत ध्यान से पढ़ें। उसमें देखें कि किस पेन का यूज करना बताया गया है और किस पेन का यूज नहीं। मान लो उसने ब्लैक पेन का यूज किया है तो आप ब्लू पेन बिल्कुल ना लेके जाएं। अगर दोनों का है तभी लेके जाएं। कई बार गलती होती है कि हम बोला तो ब्लैक पेन है और हम उसमें ब्लू पेन से एंट्री कर दें तो वो अमान्य हो जाएगी। और टाइम से पहले पहुंचे। आपके एग्जाम सेंटर जो है वो थोड़ी दूर है, इसलिए कोशिश करें कि एक दिन पहले पहुंचे, क्योंकि हो सकता है भीड़ ज्यादा हो, जाम लगे। उस स्थिति से बचने के लिए आप एक दिन पहले अपने के एग्जाम सेंटर के आसपास पहुंच जाएं। अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास। 116 चीनी की कीमत में 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है? देखो भाई, इसके लिए आप एक याद रखो, अगर वो नया रेट पूछे, कभी भी नया, आपने एक कहावत सुनी होगी, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। लेकिन यहाँ उल्टा है, नए के साथ हमेशा 100 आएगा। तो जो परसेंटेज कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि दी, वो आप लिखोगे ऊपर और नीचे लिखोगे हमेशा 100। यहाँ रुपए रुपए और यहाँ नीचे केजी, यानी जितने किलो या जितनी वस्तु जितने आर्टिकल वो देगा वो लिखेंगे हम यहाँ। तो अगर पुराना पूछा उसने तो पुराने में ये तीनों चीज तो सेम रहेंगी, बस क्या चेंज होगा, अगर ऊपर कमी है, अगर ऊपर परसेंटेज कम है तो नीचे लिखेंगे 100 माइनस के कमी। अगर वृद्धि है तो हम लिखेंगे साथियों 100 प्लस के वृद्धि और गुणा रुपए बट्टे केजी। ठीक है, तीनों अगर नया पुराना पूछा हो तो परसेंटेज कमी या वृद्धि रुपए बटे केजी तो सेम रहता है। चेंज कहाँ आता है? अगर पुराना पूछा है तो 100 माइनस कमी, और अगर वृद्धि दे रखी तो 100 प्लस के वृद्धि। ठीक है साथियों, अब यहां देखो उसने क्या कहा कि 10% कम हो जाने पर, 10% का मतलब दोनों रेट पूछा उसने तो 10 गुणा 100। पहले हम नया मूल्य निकालते हैं। ये हो गया 270 बट्टे 5, जीरो से जीरो गई, ये आ गया 54, यानी नया मूल्य कितना हो गया? 5 रुपए 40 पैसे। अब पुराना मूल्य 10/90, कमी है तो 100 में से 10 घटा के 90 गुणा 270/5, 90 या 270, 5 5 दूनी 10, तो ये हो गया 3 दूनी 6। तो नए में और पुराने में कितना कमी होगी साथियों? 5.4 की, यानी कितने की? 0.6 की। इसे हम एक तरीके से और कर सकते थे कि पुराना मूल्य निकालते हम 10/270/90 और गुणा 5, और यहां कितना हो गया साथियों? ये रेट आ गया 6 रुपए। और इसके कितने परसेंट की कमी आएगी भाई? जो नया मूल्य होगा और पुराना मूल्य होगा उसमें कितने का अंतर होगा? 10% का, यानी 6 का 10% निकाल दो आप, तो ये हो गया 0.6, और ये इसका आंसर है। या तो आप इस तरह दोनों रेट निकाल लो, या आप पुराना मूल्य निकाल लो और उसके 10% की कमी हुई तो इसका मतलब 0.6 की कमी हुई। कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। 40% वृद्धि हो जाने पर, 40% का मतलब हो गया 40 बट्टे आरंभिक पूछा, तो हम 100 जोड़ के लिखेंगे 40/140 गुणा 84 में कितनी पुस्तकें कम मिली साथियों? 8। 8 पंजे 40, 14 छिक्की 84,
6 पंजे 30 का मतलब कितना हो गया साथियों 3। नीचे जीरो थी ना भाई, 6 पंजे 30, ये जीरो से 30 से भाग करा तो कितना आया 3। तो आरंभिक मूल्य कितना था साथियों उसका 3। अगर नया मूल्य पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे 40/100 गुणा 84/8। 8 पंजे 40, ये हो गया 4 पंजे 20, 8 पंजे 40 और 2 42, और दशमलव यहां लग जाएगी तो कितना हो गया साथियों 4 रुपए 20 पैसे। उसने कहा चीनी की कीमतों में 10% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपए में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिला। तो चीनी की कीमत कितने रुपए किलो थी कम कीमत में कमी होने से पहले? पहली रेट पूछा तो हम क्या लिखेंगे 20% कमी बटे 80 और गुणा 600/5। तो 20 चौक 80, 4 पंजे 20 तिया 60, तो कितना हो गया साथियों पहले रेट था 30 रुपए। अब 20% की कमी होगी यानी 4/5 करेंगे तो 24 रुपए रेट आ जाएगा। नया रेट कितना आ जाएगा 24 रुपए, और पुराना रेट कितना था 30। उसने पुराना ही पूछा इसलिए आंसर हो गया साथियों बी ऑप्शन। ठीक है साथियों। उसने कहा एक वस्तु की कीमत में 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। उस वस्तु की मूल कीमत का मतलब नई कीमत, नई नहीं पुरानी कीमत, मूल कीमत का मतलब पुरानी कीमत। अब उसने कहा 10% कमी, 10% कमी का मतलब हो गया साथियों 10/90 गुणा 225/25। 25 नम्मा 225 का मतलब हो गया 1 रुपया। आंसर हो गया साथियों 1 मिनट साथियों, कितना हो गया साथियों 1 रुपया। गेहूं के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। उस कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था? तो 10% कमी का मतलब हो गया साथियों 10/90, और 1 रुपए में 50 ग्राम अतिरिक्त खरीद सकता है। 1/50, जीरो से जीरो कट गई तो 1/450, यानी 1 रुपए में पहले वो 450 ग्राम गेहूं खरीद सकता था। तो आंसर आ गया साथियों 450 ग्राम। उसने अब ये रेट नहीं पूछा, उसने वस्तु पूछा कितनी खरीद सकता था और कितने में, एक में। तो एक का बटे कितना हो गया 450। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर श्री भद्र 320 में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकते हैं। चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम 20% कमी का मतलब 20/80 और गुणा 320/5। 20 चौक 80, 4 पंजे 20, नीचे 20 हो गया भाई, जीरो से जीरो कट गई, 2 से 32, 16 बार कट गया, तो कितना हो गया 16। कितना हो गया साथियों आंसर 16 रुपए। उसने कहा एक सेब की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है। सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी? प्रति दर्जन पूछा भाई उसने, और कौन सा पूछा उसने नया रेट पूछा तो 20/100, कितना साथियों 100, और कितने में 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा आ रही थी। और रेट किसका पूछा उसने? 1 दर्जन का, यानी गुणा 12। तो जीरो से जीरो खत्म, तो ये हो गया 12 दूनी 24, 24 चौका 96, हासिल लगे 9, 24 पंजे 120 और 9 129, और साथियों नीचे 2 जीरो बची हुई तो दशमलव कहां लग जाएगी? 2 अंकों से पहले, तो 12.96। 12.96 कहां दिखाई दे रहा है हमें साथियों? बी ऑप्शन। तो आंसर हो गया इसका 12.96। उसने कहा किसी वस्तु की कीमत में 21% कमी होने पर कोई व्यक्ति 100 में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। वस्तु की प्रतिक्रिया कम की गई कीमत कितनी होगी? तो 21, नया रेट पूछा साथियों तो 21/100 गुणा
100/3, तो 100 से 100 गया, 3 सत्ते 21, तो नया रेट है साथियों 7 रुपए, और 7 कहां दिखाई दे रहा? डी ऑप्शन। अगर पुराना पूछा तो क्या करेंगे हम? अगर कमी है तो 100 में से माइनस करके उसके अपोन में लिखेंगे, अगर वृद्धि है तो नीचे 100 में जोड़ के लिखेंगे। एक वस्तु को 96 में बेचा गया। देखो साथियों, से करने के 3 तरीके हैं। अगर मैं आपको बताऊं, पहला तरीका है इसका फार्मूला, m+25 -50। ठीक है साथियों, अगर कमी हो, अगर हानि होगी तो यहां माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस, तो ये हो गया 96 और 25 121, 121 का 11 12 आएगा, तो ये हो गया 110 माइनस के 50, यानी वो संख्या थी 60। ठीक है साथियों, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है ये जो 96 रुपए है, इसके ऐसे टुकड़े, अगर लाभ है तो ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 10 हो। समझो कि अगर लाभ है तो 96 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 10 हो, तो ऐसे टुकड़े इसके क्या होंगे? 16 छिक्की 96, और इसमें 10 की गुणा करेंगे तो जो छोटे वाला होगा वो आंसर। अगर इसमें क्या होता साथियों? हानि होती, तो 96 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 10 हो। ठीक है साथियों, क्या कहा मैंने? अगर लाभ है तो 96 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 10 हो। अगर हानि है तो इसके जो यहां संख्या दी उसके ऐसे टुकड़े, यानी 96 अगर हम कहें तो 96 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 10 हो। हानि में योग और लाभ में अंतर। ठीक है साथियों, ये हो गया। तीसरा तरीका इसका क्या है? ऑप्शन। आप 70 में 100 जोड़ो, 170 लिखो, 17 सत्ते 119, लाना कितना? 96, 60 गुणा 160 बट्टे 100, 16 छिक्की 96, आ गया आंसर। अगर इसे चेक करते तो 90 गुणा 190 लिखना पड़ता हमें, और यहाँ 100 गुणा 200 बटे 100 लिखना पड़ता। ठीक है साथियों, तो आंसर हो गया इसका बी। और या तो आप ऑप्शन से करो या आप इस तरह करो, अगर फार्मूले से करना चाहो तो ये रट लो। 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ हुआ 144, तो अगर हम यहां देखें 144 के ऐसे टुकड़े क्या होंगे साथियों? वो होंगे 18 और 8, 8 का मतलब 80 आंसर, तो आंसर हो गया 80। अगर आप दूसरे तरीके से भी देखो तो 80 गुणा 180 बटे 100 लिखोगे, जीरो से जीरो कट जाएगी, 18 अट्ठे 144, इन दोनों के साथ हमें जीरो लगानी पड़ेगी भाई, तो ये 180 और ये 80, जो 100 से कम है वही आंसर है। उसने कहा एक विक्रेता वस्तु का 39 रुपए मूल्य है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य है, तो 39 का लागत मूल्य कितना होगा साथियों? 13, और ये 3, दोनों का डिफरेंस देखो 10 है, तो 10 की गुणा करेंगे 130 और 30, तो आंसर हो गया साथियों 30 रुपए। ये हो गया डी। उसने कहा कुमार एक वस्तु 21 में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है। अब की बार क्या हुआ साथियों? हानि, जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखो साथियों, 21, 21 के ऐसे टुकड़े क्या होंगे जिनका योग करके कितना हो? 10, तो 7 और 3 10, 7 या 21, तो इसके अनुसार 70 और 30, और दोनों 100 से कम है, तो क्या होगा? दोनों ही आंसर होंगे। यहां आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ये भी भूल जाओ तो ऐसा ऑप्शन छांटना हमें जिसका योग 100 बनता हो, तो जिसका योग 100 बनता हो वो ऑप्शन इसका आंसर होगा हानि वाले केस में। किसमें साथियों? हानि वाले केस में। विनय ने हाथ घड़ी 75 में बेची जिससे उसकी लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। 75 के ऐसे दो टुकड़े क्या होंगे साथियों? 15 पंजे 75, यानी ये 150 होगा और ये 50, तो आंसर क्या होगा इसका साथियों? 50। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यहां से देखो एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक, इसका जो एक बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है वो शुरू होता है।
एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम में खरीदता और 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? हमने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य कितना है साथियों, 100 रुपए है, और 100 से वो 120 में बेची गई। अब एक साथी आया हमारा, वो कहने लगा कि मैं तुझे 20% कम में तो खरीदवाता, पर तुझे 5 रुपए कम में बेचनी होती तो तुझे 25% का लाभ होता। तो हमने कैलकुलेशन शुरू कर दी। ये हमारी पहली कंडीशन थी। क्या थी साथियों? पहली कंडीशन। तो हमने देखा कि 100 रुपए की वस्तु अगर हम 80 में खरीदते और 125 का लाभ होता, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये हो गया 25। तो 25 चौक का 100, तो हमें उसका विक्रय मूल्य कितना प्राप्त होता? 100। पहली कंडीशन में कितना विक्रय मूल्य था? 120। तो कितना कम है साथियों? 20। लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 5। असल बात तो यह है, ये सब क्या है? मन गढ़ंत बात है। असल बात तो यह है कि हमने वो 5 रुपए कम में बेची, जबकि यहाँ कितने कम में बेची? 20 में। तो ये हो गया 5/20 गुणा 100। 20 पंजे 100, पंजो पंजो 25। तो कितने परसेंट हो गए साथियों? उसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया साथियों? 25 रुपए। कितना हुआ साथियों? 25 रुपए। भाई 100 की वस्तु 20% ज्यादा में बेची तो सीधी बात है 120 हो गया। अब उसने 20% कम खरीदी। 20% कम का मतलब कितना हो गया साथियों? 80। ठीक है। और गुणा 25% के लाभ से बेची 125 में, तो कितना हो गया साथियों? 25। एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है, उसने वही 20% कम में खरीदी होती। 100 की वस्तु 125 में बेचता है, 20% कम में खरीदता यानी 80 में खरीदता, और उसे 30% लाभ पर बेचता यानी 130 में बेचता। तो यहां कितना आता? जीरो से जीरो, जीरो से जीरो खत्म, 13 × 104। पहली कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना था? 125। दूसरे में कितना है साथियों? 104। तो कितने रुपए का डिफरेंस आया? 21 रुपए का। जबकि क्वेश्चन में कितना है? 21 का हाफ है। क्वेश्चन में कितना दिया? 10.5, यानी 21 का हाफ किया। तो आप भी इसका हाफ कर दो। कितना होगा आंसर? 50 रुपए। और 50 रुपए हमें कहां दिखाई दे रहा साथियों? ए ऑप्शन। एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, यानी 100 की वस्तु कितने में बेची? 112 में, और 10% कम होता यानी 90 होता, और 30% के लाभ से बेचते, तो ये हो गया साथियों 13 नंबर 117। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो का खत्म होगी, तो 13 नंबर कितने होंगे साथियों? 117। तो हमारे हिसाब से कितने में बेची साथियों? वो 5 रुपए ज्यादा में बेची। जबकि वो कितना कह रहा? 5.75, यानी हमारे हिसाब से कितना? 1.15 ज्यादा। और एक और चीज दी उसने, 20% लाभ भी पूछा साथियों। तो हम लिखेंगे इसे कि 100 की वैल्यू बतानी, और 5 की वैल्यू 5.75 है, और इसका भी 120 काटना है, यानी 6/5 काटना। 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, हासिल लगे 3, 4 पंजे 20 और 3 23, यानी 23 गुणा 6। तो 20 छिक्के 120 और 36 18, यानी 138 रुपए उसका नया विक्रय मूल्य होगा। उसने तीसरा विक्रय मूल्य और पूछ लिया। पहला विक्रय मूल्य क्या था? 100 से 112 पे बेचने पर 12% के लाभ से बेचने का मतलब हो गया 112 पे बेचना। फिर उसने कहा कि 100 वाली वस्तु में 90 में खरीदता और 130 के लाभ से बेचता, तो इसका मतलब उसने बेची कितने की? वो 117 की। तो हमारे जो पहला कंडीशन थी उससे कितना अधिक है साथियों? ये 5 अधिक है। जबकि क्वेश्चन में कितना है? 5.75 अधिक है। तो यहां से साथियों कितना आ गया आंसर? 138। एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है, यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती। एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है, 100 की वस्तु 110 में बेचता है,
यदि वह उसे 4% कम में खरीदता, यानी 96 में खरीदता और 6 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 18 सही 3/4, 18×4 = 72, 3 75/4 और 100 में जोड़ेंगे तो ये होगा 475/400। 24, 4 से काट लो 4, ये हो गया 24, 24 चौका 96, ये हो गया 100, 25 चौका 100, 25 एकम 25, बचे कितने 22, 25 नम्मा 225, ये हो गया 6, 19 छिक्की कितने हो गए साथियों 114, कितना हुआ साथियों 114। तो इसका मतलब क्या है साथियों कि एक हमारा पहले रेट था 110 और अब विक्रय मूल्य कितना है 114, तो कितना अधिक है 4, जबकि क्वेश्चन में कितना है 6, तो 6 वैल्यू किसकी है 4 की और निकालनी किसकी हमें 100 की, 25 छिक्की 150, तो यानी उसका विक्रय क्रय मूल्य कितना था साथियों 150 रुपए था। एक पुस्तक विक्रेता को पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 4%, ये तो कर दिया, अच्छा ये अलग है भाई। उसने कहा यहाँ 6 रुपए थे तो यहाँ 60 रुपए है, तो 60 पैसे हैं, तो इसका मतलब 15 रुपये आंसर होगा, वही तो क्वेश्चन है सेम ही। भाई यहाँ जो भाई 100 की वस्तु 110 में बेची और ये 96 में खरीदी, 475/400, तो यहां से कितना आया था 114, तो 4 की वैल्यू 60 पैसे है और 100 की निकालनी हमें, तो इससे काटेंगे 0.15 और इसकी गुणा करेंगे तो 15 रुपए, वही क्वेश्चन तो था, बस दशमलव के बाद दशमलव लगा दिया उसमें। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 28% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। 100 की वस्तु कितने में बेचता 128 में, 20% कम में खरीदता यानी 80, 25% का लाभ का मतलब हो गया 5/4, 20 पंजे 100। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 28% लाभ पर बेचता, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता यानी 80 में खरीदता तथा 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 20, 20 पंजे 100। 1 मिनट साथियों, इसका मतलब उसने डाटा गलत दे दिया, टाइपिंग एरर होगी इसमें। 135, ये साथियों यहाँ 20% है, कितना है साथियों 20%, तो यहाँ कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ आएगा 20, 100 से 120 में, और 20% कम का मतलब हो गया 80, तो गुणा 125/5, तो यहाँ डिफरेंस कितना है साथियों 20 का, 5 की और 20 किसकी वैल्यू है 5 की, और हमें निकालनी 100 की, तो 20 पंजे 100, पंजो पंजो 25, तो कितना आ गया साथियों 25। उसने कहा एक व्यक्ति एक मेज 20% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने उसे 10% कम में खरीदा होता और तथा 105 अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। 20% अधिक में बेचता तो वही बात है भाई, 100 से हम कितना करेंगे 120, 10% कम में खरीदता यानी 90 में, और बेचता कितने में 135 के लाभ पे, तो 9 पंजे 45, 13 नंबर 117 और 4 121, और दशमलव लग गई 9 पंजे 45,
13 नम्मा 117, 4 121, तो डिफरेंस आया साथियों 1.5 का, जबकि क्वेश्चन में कितने का दिया 105 का, और गुणा 100, दशमलव हटेगी तो जीरो बढ़ेगी, 15 सत्ते 105, तो ये कितना हो गया साथियों 7000। आंसर कितना हो गया साथियों इसका 7000। भाई 100 की वस्तु 120 में बेची और 10% कम में खरीदी, तो कितने की खरीदी 90 की, और 90 की खरीद के 35% लाभ पे बेचेंगे तो बेची कितने की 121.5 की, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1.5। 1.5 की वैल्यू 105 है, हमें 100 की निकालनी, तो आंसर हो गया 7000। एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ए अनुपात बी है, यदि बी जो है वो ए का 200% है, तो अगर ए को हम उठा के यहां लिया तो ये हो जाएगा बी बटे ए बराबर 200 बटे 100। अब उसने कहा तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताओ। अगर 100 की वस्तु 200 में बेच दी तो क्या हुआ, 100 का लाभ कितने पे 100 पे और गुणा 100, तो ये कितना हो गया साथियों 100%। कितना हो गया साथियों 100%। दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात 3:4 है, यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाया जाए और दूसरी के मूल्य में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो भी अनुपात यथावत रहेगा। दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या है, दूसरी वस्तु का अनुपात है यहाँ 4। ठीक है, वस्तु का अनुपात कितना है 4। अब आप ऑप्शन चेक कर लो, 4 से कौन सी वस्तु कट रही, एक ही कट रही 40। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 40। या आप देखो कि 3 का 10% कितना हो गया 0.3, और 4 का, भाई वो ये कह रहा कि जो यह वैल्यू है ना उसका भी 10% बढ़ा, और इसका इसका भी कितना बढ़ा 4 रुपए, तो इसका मतलब क्या है कि 4 रुपए उसके 10% की वैल्यू है, 10% की वैल्यू 4 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी साथियों 40। ठीक है, और ये इसका आंसर है। उसने कहा एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है, यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक है। भाई हमने ले लिया कि ये 5 रुपए है, ये 3 रुपए है, दोनों का डिफरेंस है 2, 2 की वैल्यू दी उसने 5500, और वैल्यू किसकी पूछी 5 की, और ये सब वैल्यू किसकी है 2 की, इससे काटेंगे 50, तो ये हो गया पंजो पंजो 25, 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, 25 पंजे 125 और 12 137, और एक जीरो ये वाली, तो कितने हो गए साथियों 13,750। और 13,750 कहां दिखाई दे रहे हैं हमें, बी ऑप्शन में। कहां दिखाई दे रहे साथियों, बी ऑप्शन। एक फल विक्रेता ने बड़े मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रम से 15, 10 तथा 5 रुपए में बेचे। प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। भाई ये 15 रुपए का एक, ये 10 का, ये 5 का, और ये कितने खरीदे उसने 3, तो 15 तिया 45, 45 रुपए के हो गए ये, 10 दूनी 20, और पंजो पंजो 25, 45 और 45 कितने हो गए साथियों 90 रुपए। 90 रुपए के उसने खरीदे कितने 3, 2, 5 और 5 10, 10 आम 90 के खरीदे, तो एक आम कितने का पड़ा उसे 9 रुपए का, और 9 इसका आंसर। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात देखो साथियों, 3/4 का मतलब कितना है, कितनी डिस्काउंट दिया उसने, 4 की वस्तु 3 में बेची तो 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, कितने पे 4 पे, तो ये भी कितना होगा 25%। यहां लिखो एमपी और यहां लिखो सीपी। अब तीन, देखो मैं आपको एक बात समझा रहा, मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया था कि एमपी के साथ हमेशा डिस्काउंट होता है और सीपी के साथ हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है। तो एमपी के साथ जो डिस्काउंट है वो सीपी की वैल्यू है, और जो सीपी के साथ है प्रॉफिट या लॉस वो एमपी की वैल्यू है। तो आप जो एमपी के साथ हुआ वो सीपी के साथ कर दो, यानी अंकित मूल्य पे 25% की छूट, यानी ये कितने में बिकी 75 में, और सीपी पे 25% का लाभ यह हो गया 125, तो रेशो कितना आ गया साथियों 5:3, और 5:3 का मतलब हो गया ए ऑप्शन।
यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1/3 है, तो 3 एकम 3 और 1 4/3 है। यानी 3 की वस्तु 4 में बेची तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 का। कितने पे? 3 पे। और 1/3 किसकी मूल्य होता है? 33 सही 1/3 का। उसने कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि 5 की वस्तु 4 में बेच दी, 5 की वस्तु 4 में बेच दी तो कितने का नुकसान हुआ? 1 का। कितने पे? 5 पे। और गुणा 100, तो क्या आ गया आंसर साथियों? 20%। और 20% कहां दिखाई दे रहा है साथियों हमें? ए ऑप्शन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है साथियों? 8/5 है, यानी 5 की वस्तु 5 की वस्तु 8 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ साथियों? 3 का। कितने पे? 5 पे। और 1/5 20 हुआ है, तो उसका 3 गुना है, तो कितना हो गया? 60%। या गुणा 100 कर लो यहाँ, 20 पंजे 100, 20 दिया 60, तो कितना हो गया साथियों? 60%। राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा। हमने क्या किया? जीरो लगा ली साथ में कि 150 का स्कूटर अंकित मूल्य था 150, हमने खरीदा 130 में, उसने उसका 12% अधिक में बेच दिया। 50 दिया 150, 50 दूनी 56, 56 दिया 168, तो 130 की वस्तु 168 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ? 38 का। कितने पे? 130 पे। और गुणा 100, जीरो से जीरो कट गई, ये हो गया 380/13, 13 दूनी 26, बचे कितने साथियों? 120, 13 नम्मा 117, बचे कितने? 3 और बटे 13, तो 29 सही 3/13%। और 29 सही 3/13% का है साथियों? डी ऑप्शन। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है आपके वो लगभग 194 है इसमें, तो बाकी के जो नेक्स्ट हैं बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, यानी कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और साथियों अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको कुछ भी गलत लगता हो वीडियो के अंदर तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या आपकी कोई भी समस्या हो तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997951799। आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको कोई सुझाव देना है तब भी आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।